बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त सा होममेड ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग मास्क लेके आई हूँ। जी हाँ, उसके लिए आपको क्या चाहिए? 7 से 8 लौंग चाहिए, गुड़ का पाउडर चाहिए, खुशक दूध चाहिए, ग्लिसरीन जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है वो चाहिए, और माल्टे का जूस। ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है जो आप बहुत महंगे महंगे फेशियल्स और मास्क यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो यूज़ करते हैं आप। उससे ये बहुत ज़्यादा कम पैसों में और बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पैन। हमने पैन में 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन के डाल देने, ठीक है। उसमें हमने डाल देने अब लौंग, ठीक है। लौंग डाल देने हैं ग्लिसरीन में। अगर आपको ग्लिसरीन सूट नहीं करती तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है। या आपने थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है। आपने हल्की सी आंच पे लौंग को रोस्ट कर लेना है, ठीक है, ग्लिसरीन में। या जो भी ऑयल आपकी स्किन को सूट करता है अब आपने इसमें डाल देने हैं ग्लिसरीन और लौंग, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर। गुड़ में ग्लाइकोलिक एसिड जैसे इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन को पील करते हैं, ठीक है। गुड़ खुद ग्लाइकोलिक एसिड का काम करता है। इसमें अब आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ठीक है। 1 टेबल स्पून आप मिल्क पाउडर ले लेंगे। 1 टेबल स्पून आपने मिल्क पाउडर ऐड कर देना, ठीक है। इसको मिक्स कर लेना इस तरह से। ये आपका बहुत ज़बरदस्त सा फेस मास्क रेडी है जो सैलून्स में जाके 7-7 8-8 हज़ार रुपये का आप फेशियल करवाते हैं या मास्क अप्लाई करवाते हैं, ये उसी तरह कम पैसों में आपको वो वाले बेनिफिट्स देगा। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। 3 टेबल स्पून ऑरेंज जूस ऐड कर लेंगे। आपको पता है ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रहे हैं, स्किन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये फेस मास्क तो वैसे ही ऑल इन वन है, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये देखिए हमारा फेस मास्क रेडी हो गया है। 5 मिनट में रेडी हो गया, इतना कोई टाइम भी नहीं लगा। और ये बहुत ज़्यादा सेफ है, हर एक स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, हर एज के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको रिएक्शन करे। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, हर एक की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और डल होने लग जाती है। ये यूज़ करें, आपकी स्किन इवन आउट हो जाएगी और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, टाइटनिंग फील होगी, क्योंकि इसमें लौंग है, लौंग टाइटनिंग के इफेक्ट्स देता है, ठीक है। आपको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपने ये मिक्स कर लिया, ये आपने थोड़ा सा लेना है और ये आपने मसाज करना है। ये आपका मास्क भी है और एक्सफोलिएटर भी है, ठीक है। ये देखिए, इसको आपने मसाज कर लेना है। 5 मिनट्स तक आपने मसाज करना है और 20 मिनट्स बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए, इसको जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर आजकल ना सिर्फ ख़वातीन की इस मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है, बल्कि मर्द हजरात की भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वो बाइक पे आते हैं, बाइक पे सफ़र करते हैं, उस वजह से उनके हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उनको चाहिए वो भी अपने हाथों का ख्याल रखें और हाथों पे ये अप्लाई करें। ये देखिए मेरी इंस्टेंट, मैंने अप्लाई करने के 20 मिनट्स बाद वॉश कर लिया और आप यकीन करें कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और इसमें ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आए हैं सिर्फ 20 मिनट्स बाद ये मैंने किया है। ये बहुत सेफ है। आप वीक में इसको टू टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं और थ्री टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन पे एलर्जी करे, ठीक है। और एक और बात, ये प्रीमेच्योर एजिंग जिनकी हो जाती है, जिनकी स्किन लूज होने लग जाती है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, जिन्हें झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको टाइटनिंग इफेक्ट देता है, एकदम से आपकी स्किन को टाइट कर देता है। लॉन्ग में होता ही टाइटनिंग इफेक्ट है। इसको ज़रूर यूज़ करें, इसको फेस पे अप्लाई करें, बच्चों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर स्किन के लिए सेफ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।